कितने लेवल्स है, क्या है, वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हो और फाइनेंस, ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, भूपेश आनंद। दोस्तों, आई हैव जस्ट डिलीवर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर इन रिगार्ड टू इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। 19 चैप्टर्स आ गए, 19 चैप्टर है। मैंने उसके 6 कैटेगरीज प्रिपेयर की। आज इस लेक्चर के थ्रू मैं फर्स्ट कैटेगरी नंबर ए, दैट इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बेसिक फीचर्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के कैश फ्लो स्ट्रक्चर्स, कैटेगरी नंबर 1 के बारे में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एंड टुडे विल बी द इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू कैटेगरी 1, बिकॉज ये जो चैप्टर्स मैंने एक साथ साथ ग्रुपिंग किया है, इसका अपना ही इंपॉर्टेंस है, तब जाके आपको थोड़ा सा कम लगेगा और ज्यादा समझ आएगा। तो मैंने लिखा जी ग्रेट मॉर्निंग, मैंने लिखा CFA USA लेवल 1, मैंने लिखा आई हैव रिटन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में मैं सबसे पहली बात जो आज इंट्रो लेक्चर में बताना चाहता हूं कि आई विल बी डूइंग फॉर कैटेगरी ए। कैटेगरी ए का मतलब है फिक्स्ड इनकम के बारे में देखेंगे, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में समझेंगे, उसके बेसिक फीचर्स को देखेंगे, उसका हम उसमें इंटरेस्ट, कूपन, कोविनेंट्स, नेगेटिव को कैश फ्लोज, अलग अलग बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। और इस बात का मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपने अगर ये पूरी कैटेगरी के दोनों चैप्टर्स मेरे देख लिए तो देयर आर 4 लर्निंग आउटकम्स। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 4-5 लेक्चर्स होने वाले हैं, बिकॉज आई विल बी टेकिंग अ सेपरेट लेक्चर फॉर अ सेपरेट लर्निंग आउटकम। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ जाएंगे और रजिस्टर ओपन करेंगे। बिल्कुल आप ये देख लीजिएगा कि अगर आपने नहीं लिखा तो आप घाटे में रहने वाले हैं। लिखना कंपलसरी है। एमसीक्यूज में आपकी नॉलेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ऊपर लिखिए ग्रेट मॉर्निंग, फिर लिखिए CFA USA लेवल 1, फिर लिखिए फिक्स इनकम कैटेगरी ए, बेसिक ऑफ दिस। और इस बेसिक में देयर आर 2 छोटे छोटे मटके। द वन इज चैप्टर 1, दैट इज फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल बेसिक फीचर्स, एंड सेकंड इज द चैप्टर नंबर 2, दैट इज फिक्स इनकम कैश फ्लोज एंड टाइप्स। मैंने आज आपके सामने ये 2 बातें बतानी है बड़ी ब्यूटीफुली। आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट। कैटेगरी ए का भी फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। जो लास्ट लेक्चर लिया था वो मैंने पहले पूरे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में बताया था। आज मैं कैटेगरी ए का चार्ट बनाकर आपको कुछ बताना चाहता हूं, एंड देन आई विल बी कमिंग टू दिस। आइए पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं दोस्तों। बड़ा मैंने हार्डवर्क किया है इन सब बातों को रिलेट करने के लिए। ऊपर आप लिखिए फ्लो चार्ट ऑफ कैटेगरी 1, दैट इज बेसिक ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। कैटेगरी 6 कैटेगरीज प्रिपेयर की। कैटेगरी नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सभी कैटेगरीज में 2 या 3 चैप्टर्स हैं। कैटेगरी 1 में, ए में तो 2 ही चैप्टर्स हैं। तो फिर भी हम इस कैटेगरी ए का एक बार श्री गणेश कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप पहले लिखेंगे फ्लो चार्ट ऑफ कैटेगरी ए। फर्स्ट बॉक्स जो मैं प्रिपेयर करूंगा दैट इज इन रिगार्ड टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। मुझे मालूम है कि आपने पहले भी लिखा हुआ है, बट मैं यहां पर मीनिंग के साथ साथ टाइप्स भी बताऊंगा। एंड देन आई विल बी गिविंग यू 3 क्वेश्चंस। मैं 3 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं अमेरिका, मैं लंदन, आपसे पूछूंगा डिस्क्राइब 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 डिस्क्राइब। 3 बार पूछूंगा, 3 बार पूछने वाला हूं। डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिस्क्राइब। पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बॉन्ड इंडेंचर। अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय बॉन्ड, व्हाट आई मीन बाय इंडेंचर, व्हाट आई मीन बाय कोवेनेंट्स, व्हाट आई मीन बाय टर्म्स, व्हाट आई मीन बाय कंडीशंस। आप कुछ भी लेते हो तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखें तो लिखा होता है इट इन्वॉल्व्स टर्म्स एंड कंडीशंस। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द फीचर्स, हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट आर द कैश फ्लो स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इफ आई परचेज दिस बॉन्ड और अ डेट और अ लोन, इसका कैश फ्लो मुझे कैसे मिलेगा, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कब मिलेगी, इसका कूपन रेट कब मिलेगा, इसका इंटरेस्ट रेट कैसे मिलेगा, इसमें बुलेट स्ट्रक्चर होगा या कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ऑल दैट कैश फ्लोज, व्हाट आर द कैश फ्लोज व्हिच आर रिलेटेड विद दैट।
क्या है, कॉलेबल बॉन्ड है या पुटेबल बॉन्ड है, क्या है इसमें टाइप्स क्या हैं, उन सभी कैश फ्लोज को हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर एक इशूअर एक इशूअर या एक कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो व्हाट आर द लीगल कंसीडरेशंस, व्हाट आर द रेगुलेटरी कंसीडरेशंस टू बी टेकन इनटू अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लीगल एंड टैक्स कंसीडरेशंस। आप सभी ने इंट्रो चैप्टर का इस कैटेगरी का इंट्रो फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है। यकीन मानिए आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी, आप इसको नॉर्मल लेक्चर मत मानिएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने कहा देयर आर 3 क्वेश्चंस बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग विद कैटेगरी 1। इन कैटेगरी 1 आई विल बी डिस्कसिंग विद 4 लर्निंग आउटकम्स, दैट इज 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का, उसमें हम बेसिक फीचर सीखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कैश फ्लोज, क्वेश्चन नंबर 3 है लीगल। इसके 3 आंसर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला आंसर है LOS A and LOS B, लर्निंग आउटकम A एंड लर्निंग आउटकम B। लर्निंग आउटकम A इज रिलेशन टू फीचर्स। हम सीखेंगे व्हाट आर द फीचर्स, जो मैंने ऑलरेडी बड़े सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। जैसे यहाँ पे भी है लर्निंग आउटकम A, व्हाट आर द फीचर्स। बेटे बड़ी मेहनत की है, करिकुलम पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, रिलेट किया, कैटेगरीज बनाई, ब्लैक स्लाइड्स बनाई, हैंडेड स्लाइड्स बनाई, व्हाइट स्लाइड्स बनाई और एक एक लर्निंग आउटकम को कवर करने की कोशिश की। दूसरा फीचर देखिए यहाँ पर, डिस्क्राइब द कोवेनेंट्स। उसके बाद फिर मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट बनाए और फिर मैंने उसके बेसिक कंसेप्ट्स के बाद बड़ी सारी बातों को लिखना शुरू किया, जैसे मीनिंग ऑफ बॉन्ड और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, जो अभी हम फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं। बिकॉज ये इंट्रो लेक्चर है तो मैं इसमें कुछ पढ़ा नहीं रहा, मैं खाली आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूं कि आज के बाद हम ऐसे कुछ करेंगे। इट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन बोरोअर एंड द लेंडर वेयर बोरोअर सेव मनी, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड लेंडर लेंड सम मनी ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। And it has borrower and lender, these are the features and it has some conditions। कुछ features हैं जैसे maturity date है, अभी हम देखेंगे maturity date, face value, par value, coupon rate, coupon frequency, currency, and what are the borrowers, who are the borrowers, who can issue that bonds or debentures। तो उन सबको डिस्कस करने के लिए मैंने कहा LOS A डिस्कस करूंगा। अभी हम इंट्रो लेक्चर कर रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं। LOS A में हम ये देखेंगे कोवेनेंट्स। दिस इज कोवेनेंट्स, मतलब आप मान के चलिए टर्म्स एंड कंडीशंस। कोवेनेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट इज लर्निंग आउटकम नंबर B। And then we will be answering question number 2, that is what are the cash flow structures। For that I will be discussing the cash flow structures कि कूपन का कैश फ्लो क्या है, मैच्योरिटी का क्या है, रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, कॉलेबल क्या है, पुटेबल क्या है, एंड लास्ट में इशूअर को क्या क्या रेगुलेटरी नॉर्म्स फुलफिल करनी पड़ती है, व्हाट आर द टैक्स इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द रेगुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इफेक्ट ऑफ टैक्स एंड लीगल कंसीडरेशंस, दैट इज LOS B। तो ये चैप्टर 2 है। बेटे रिलेट करके हम समझेंगे तो ज्यादा लॉजिकली पता चलने वाला है। इन सभी बातों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, इन सभी बातों को मैं यहाँ बताऊंगा जब मैं लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड इवन इन दीज लेक्चर्स आई विल बी टेलिंग यू कि आपको सोचना कैसे है। जैसे जगह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैच्योरिटी, बॉन्ड हैज अ मैच्योरिटी द टाइम पीरियड व्हेन द इशूअर हैज रिटर्न द मनी। यू नो, सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में करिकुलम और आप स्क्वेजर्स को देखेंगे तो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, आईज कमजोर हो जाएंगी। मैंने इसको अपनी भाषा में लिखा है जो आपको समझ आएगा, है ना। सम बॉन्ड्स कुड आल्सो बी परपेचुअल, कईयों की वैल्यू नहीं होती। जैसे भीष्म पितामह का मृत्यु नहीं थी कि भाई जब तक तू चाहेगा जी सकता है। इट मीन्स फेस वैल्यू क्या है, फॉर द सिंप्लिसिटी सेक। मैंने अलग अलग बातों को रिलेट करने की कोशिश की है और सबसे प्रीशियस पॉइंट ये है कि डिफरेंट पॉइंट्स में मैंने बताया कि आपको सोचना क्या है। आपको इश्यूअर के पॉइंट से सोचना है या इन्वेस्टर के पॉइंट से सोचना है। इट मीन हाउ यू विल थिंक। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा वे टू थिंक। बेटे एक एक बात क्लियर होगी। फिक्स इनकम को मैं सबसे इजी बना डालूंगा, मैं फिक्स इनकम को सबसे इजी बनाऊंगा, इतना मैं आपको बता दूं दोस्तों। आइए मैं एक छोटी सी आपको एक मूवी दिखाकर एक गाना दिखाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आज आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा ये गाना। आइए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। मतलब खुदा तुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए, इतनी मेहनत कर CFA USA लेवल 1 को अचीव करने के लिए। और फिक्स इनकम सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं,
सबसे डिफिकल्ट है, बाकी सबके लिए, आपके लिए नहीं। मैं इसको इजी बना दूंगा, इजी बना दूंगा, इजी बना दूंगा। तेरी रजा क्या है? देखो क्या लिखा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? क्या चाहिए तेरे को? तेरे को क्या चाहिए? आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपने इस पूरे सब्जेक्ट में इजी आराम से चलेंगे, रियलिस्टिक केस स्टडीज के साथ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और हम सारी बातों को समझेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ। मैं बड़ा सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं। मैं हैंड रिटन स्लाइड्स भी दूंगा, व्हाइट स्लाइड्स दूंगा, ब्लैक स्लाइड्स दूंगा, गाने दिखाऊंगा, विकिडीओ में लेके जाऊंगा, आपको अलग अलग बातें बताऊंगा। तो आप बस अटेंटिव रहिए, कमर सीधी रख के अलग से सेपरेट रजिस्टर बनाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इजी लगेगा दोस्तों, फिक्स इनकम इजी लगने वाला है। मिलते हैं, बी हैप्पी, लेक्चर 1 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।